नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हार हुई और भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर गई, तो आपको बता दें उसके बाद तमाम कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो पंजाब की सरकार है उसमें भी उथल पुथल हो सकती है और माना यह जा रहा है कि 30 विधायक कांग्रेस के साथ संपर्क में है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए कांग्रेसी नेता जुड़े हैं, स्वामीनाथ जायसवाल जी, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से जनता के सामने रखते हैं। सीधा सर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी क्या पंजाब से भी जाने वाली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल न्यूज में। क्या कहेंगे? सरल नहीं, पहले तो सरल न्यूज के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, बधाई। आप जिस तरह से बता रहे हैं, ये देखिए, जिस तरह से आप पार्टी बना उसका न्यू ही पहले कहा गया कि मैं सबसे सच्चा पार्टी, सबसे ईमानदार पार्टी, सबसे वफादार पार्टी, और वो खुदा पहाड़ निकली चुहिया। हम लोग समझ रहे थे सही में वफादार होगा और देश का और प्रदेश के लिए अच्छा काम करेगा। 11 साल दिल्ली का जनता, 2.5 करोड़ जनता को गुमराह बना के मुफ्त का रेवड़ी बांटकर जिस तरह से उन्होंने एक एजेंडा तय किया, भ्रम फैलाया, तो लोगों को पता चला कि हम तो इसको ईमानदार समझते थे, ये बिन सूट बूट नहीं वाला बात नहीं करता है, स्लीपर का बात करता है, आम आदमी के साथ अपना भाई बनना चाहता है। लेकिन वो जो लोकपाल बिल के तहत वो आया था, अन्ना हजारे जो आंदोलन किए थे कांग्रेस का, आरएसएस के एक पिट्ठू बनकर, जिस तरह से लोकपाल को जारी करने के लिए उन्होंने एजेंडा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के, और जिस तरह से यह तय किया गया कि कांग्रेस को उखाड़ना है, झूठ के जो रेत का घर बनाया गया था। लेकिन जनता को ऐसा विश्वास देकर, जो दिल्ली में शीला दीक्षित ने विकास कर उस दिल्ली को स्वर्ण के तरह एकदम चमका कर रखी थी, लेकिन दिल्ली का दिल वो जीत कर, जिस तरह से दिल्ली को सौंदर्य और जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर लोकपाल का बात कहा, लोक परलोक में सुधार गया, लेकिन लोकपाल बिल नहीं लागू हुआ। जनता समझ गई। 11 साल तक केजरीवाल को जिस तरह से वो शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य का बात करते करते शराब की बात करने लगे, शराब घोटाले की चर्चा होने लगी, शराब तय करने लगा उनके समाज को। तो आप एक तरफ कहते हो कि मैं धार्मिक हूं और मैं दिल्ली का दर्द समझता हूं, तो दिल्ली के उस गरीब जो झोपड़ी में रहता है, जो बहन बेटियां का सम्मान करता है, तो शराब के नशे में लिप्त होकर जिस तरह से एक के साथ एक फ्री किए थे, तो और नशे में होकर वो अपने परिवार के महिलाओं को मारपीट करना, चाहे कुछ भी करना, और उसके ऊपर भ्रष्टाचार कितना किया गया, उसके वजह से आज हार हुई, और उनकी भी हार हो गई जो इस केस में फंसे थे, चाहे सिसोदिया जी हों, चाहे ये हमारे केजरीवाल जी हों। तो केजरीवाल जी को देखिए, हम लोग कांग्रेस का जहां जहां नींव मजबूत था, चाहे आप देखे होंगे महाराष्ट्र में वहां चुनाव लड़े, गुजरात में चुनाव लड़े और गोवा में चुनाव लड़े, जहां कांग्रेस को कमजोर, हिमाचल में लड़े, जहां कमजोर करना हो, कांग्रेस को हराने का भूमिका है ये पैदा किए। पंजाब में हम लोग सत्ता में थे, पंजाब में भी हमारे, दिल्ली में भी हमारे हाथ का सत्ता भाजपा में के गोद में खेलकर इन्होंने खेला। सवाल ये उठता है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब जो आम आदमी पार्टी थी, जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां वहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा में गठबंधन क्यों कर लिया? सवाल ये भी उठ जाता है। एक इंडिया गठबंधन बना था, उस गठबंधन का नींव रखा गया, नीतीश कुमार को चेयरमैन बनाने का बात चल रहा था, उसका विरोध यही केजरीवाल जी शुरू किए थे ममता बनर्जी के साथ मिलकर। नीतीश कुमार चेयरमैन बनते तो आज नीतीश कुमार इनको समझौता नहीं, बिहार की सरकार हम लोग के साथ ही खड़ी रहती। तो उसके बाद इन्होंने जो षड्यंत्र किया, हरियाणा में इनका जो क्या नाम है, राघव चड्ढा, उसको 5 सीट दिया जा रहा था, बहुत मुंह ज्यादा मांग रहा था, तो 5 सीट अगर लेके 5 सीट इसका भी विधायक 5 बनता और हमारा भी सरकार बन गई होती। लेकिन इन्होंने वहां पे हमें धोखा देने के लिए भाजपा के हाथ में खेले और वहां हमसे समझौता नहीं किए। तो दिल्ली में हमारा, दिल्ली का वोटर है, हम देखिए पहले 2.5% वोट था, अभी 6.5% वोट हो गया। तो कांग्रेस का तो एक अच्छा, तो देखिए हमारा अभिषेक दत्त सेकंड स्थान पे रहा, और देवेंद्र यादव जी, और 3 सीट में 29,000, 30,000, 32,000 वोट आया है। रोहित चौधरी का भी वैसी समथिंग वोट आया है। सब जगह 12,000, 13,000, 10,000, 9,000, 8,000
यानी इससे ऊपर ही वोट आया है। तो इसका मतलब जहां 2.5% वोट था वहां मेरे को जनता 6.5% वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो धीरे धीरे जनता को विश्वास, देखिए कह रहे थे आपदा आया, पूरे मोदी जी चुनाव में इनको केजरीवाल जी को आपदा बता रहे थे, तो आपदा आया, आपदा गया, विपदा आ गया। अच्छा, ऐसा ये विपदा है। देखिए अब महिलाओं का आप लोग का बस का बंद कर दिया गया। नहीं, अभी तो कैरेज जारी है। नहीं, कई लोग बोल रहे थे मेरे घर काम करने वाली की पैसा मांग रहा है और बंद है, और उसके बाद आपदा आया, विपदा गया, और उसके बाद ये उठता है जिस तरीके से भाजपा आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार के लिए घेर रही थी, यमुना के लिए घेर रही थी, प्रदूषण के लिए घेर रही थी और सड़कों के लिए, क्या अब बीजेपी की सरकार बनी है, क्या इन मुद्दों पे बीजेपी काम करेगी या नहीं? देखिए बीजेपी बहुत बड़े बड़े 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात यहाँ कही है, महिलाओं के खाता में 2500 रुपया देने की बात कही है, 400 बिजली यूनिट फ्री देने की बात कही है। तो अपेक्षा लोग करेंगे। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यही हरियाणा, राजस्थान 500 में सिलेंडर कहा था, अभी तक तो किसी को मिल नहीं रहा है। तो भाजपा पहले भी 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में, तो ये लोग बाद में जुमला कह देते हैं। तो चुनाव जीतने के लिए अब जनता, अब दिल्ली का जानते हैं, आपदा गया, विपदा आ गया, तो चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन एजेंडा तय नहीं करते हैं। अब केजरीवाल जी का बौखलाहट देखी होंगी, वहां पर हमारे बाजवा जी, जो प्रकाश सिंह बाजवा, जो हमारे सांसद हैं कांग्रेस से, उनके टच में 30 विधायक आए। उन्होंने साफ तौर पर, अगर भाजपा जैसा नीति और नियत रहता तो हम तुरंत 30 विधायक को लेके आके आईसीसी में बैठाकर कांग्रेस ज्वाइन करा देते। लेकिन हम लोग तो बताने वाले हैं, भाजपा की तरह नहीं। कोरोना काल में जिस तरह से महाराष्ट्र में जीती हुई सरकार, हमारी आई हुई सरकार को खरीद पोस्ट करने का काम किया, और उसके बाद हम लोग वहां पर हमारा चुनी हुई सरकार को गिराया, और आज वो स्थिति हुई कि वहां पे भाजपा स्थापित हुआ। तो लूट मार का काम ये भी उठता है कि जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल नहीं रहे, अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊं ताकि मुझे कोई पद मिल जाए। अरविंद केजरीवाल ये सत्ता से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। उनके चेहरा का हाव भाव आप भी जान रहे हैं, पूरा दिल्ली भी जान रहा है और लोग जान रहे हैं, वो सत्ता से ज्यादा दिन मोह भंग नहीं रह सकता। इसलिए उनका बौखलाहट है, वो अपने इस क्लास जमा रहे हैं कि अपना उनका तय हो जाए कि वो क्या कर सकते हैं। और भगवंत मान भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता था कि दिल्ली जैसा मॉडल पूरे देश में नहीं है, भगवंत मान तो अब ये कह रहे हैं कि हम पंजाब जैसा मॉडल बना, पंजाब जैसा मॉडल कहीं देश में नहीं होगा। वो लगातार ये बात कह रहे हैं, तो दिल्ली की जगह पंजाब क्यों आ गया? देखिए पहले दिल्ली का मॉडल बताते थे, पंजाब का मॉडल बता रहे हैं। अभी मॉडल वो लोग तय कर ले, तब तक उनकी सत्ता गिर जाएगी, क्योंकि अब उनके में ही बौखलाहट हो गई कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्योंकि आज उन लोग तय करने पे अभी बौखलाहट मान में भी हो गया, और मान से बाहर निकले हुए सम्मान पाने के लिए हमारे केजरीवाल जी का। देखिए इन लोग का कोई दिन धर्म नहीं है, सत्ता के भूखे हैं, आए थे ईमानदार बनकर, और जिस तरह से बेईमानी का श्लोक पढ़ना शुरू किए, तो ये लोग को जनता जान गया, तभी तो इनका विदाई हो गया। अब आने वाले समय में आपदा गया, विपदा आया, विपदा जाएगा तो कांग्रेस आएगा। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरीके से हारी है, क्या पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है खतरा मंडरा रहा है क्या? वहां कांग्रेस आएगी, बहुत जल्दी आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेगा।